हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ADB स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं ज्ञान बिंदु JS एकेडमी का साइंस का कि मटेरियल से क्वेश्चन अध्ययन करेंगे। इसमें पहला चैप्टर होगा मेरा बायोलॉजी से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो इसमें चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं हम सारा का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और चैप्टर वाइज करते जाएंगे और प्रत्येक दिन शाम में आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। तो आज से हम इसका स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं और इस संस्थान का एक गारंटी है कि इसका रिजल्ट 100% होता है, ठीक है। इसीलिए आप इसके मटेरियल से पढ़ सकते हैं, आपका एक भी साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग आज से अध्ययन शुरू करते हैं। इसका पर डे हम एक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसमें जितने क्वेश्चन होंगे उसको करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसका पहला चैप्टर है कोशिका विभाजन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। 2, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तीसरा क्वेश्चन है, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग। देखिए सी डी समान ऑप्शन है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन 4, क्वेश्चन 4, कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? 4 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर है इसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनॉइड्स नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है रसधानियाँ। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कोशिका का आकार एवं आकृति उनके कार्यों के अनुरूप होती है। ऑप्शन बी है कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी है अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहा जाता है। ऑप्शन डी है कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन 7 पे आते हैं। 7 कह रहा है, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। दूसरा है, यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। तीसरा कथन है, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों से कथन सही हैं। क्वेश्चन 8, कौन सा कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाइड सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन 9, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन 10, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S। राइबोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है तथा इसके 2 सब यूनिट हैं 30S और 50S। ऑप्शन सी है 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इनके सभी 2 सब यूनिट हैं 40S और तथा 60S। ऑप्शन डी है राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। क्वेश्चन 11, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन डी, प्रोक्सिसोम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन 12, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गोल्जी काय। ठीक है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्द्रव्य जलिका। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है। दूसरा कथन है खुरदुरी अंतर्द्रव्य जलिका लिपिड तथा स्टीरॉयड के संश्लेषण में सहायक होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। 15, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। कथन दूसरा है हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कथन तीसरा है गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। इसका देखते हैं उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें देखेंगे, इसमें 2 और 3 कथन जो हैं हमारे सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही है। ठीक है। 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। दूसरा कथन है जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों इसका क्या है, सही है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 18 पर, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन। इसका सही आंसर होगा डी सही है। तो चलिए अब क्वेश्चन 19 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ये सही है। कोशिका का अंगक लवक को कहा जाता है, ये भी सही है।
तीसरा है आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, ये भी सही है। और ऑप्शन डी जो है वो क्या है, गलत है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो क्या है सही है, ए तथा बी दोनों। 21 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिकांग का अभाव रहता है? पहला है गोल्जिकाय, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा अंतर्द्रव्य जलिका, चौथा है हरित लवक, पांचवा है डीएनए। तो इसका अब कूट में हमको सही लगाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, क्या है, ये सारे सही हैं। ठीक है, इन सब का अभाव रहता है। तो गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जलिका, हरित लवक, इन सब का अभाव रहता है। तो अब क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम, जो इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन 23 पे आते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था स्लाइडन तथा स्वान ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन 25, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रक। ठीक है, तो क्वेश्चन 26 करा, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्जिकाय। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जिकाय। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन 28 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दूसरा कथन कह रहा है, वैसी कोशिका जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे दोनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक तथा दो दोनों। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है, कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी कोशिका, ऑप्शन सी। ठीक है, 31 कह रहा है एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है।
केवल साइटोसोम, कोशिका द्रव एवं केंद्रक, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक, साइटोसोम एवं केंद्रक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोसोम एवं केंद्रक। क्वेश्चन 32, साइटोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव के निर्माण में, ऑप्शन बी केंद्रक विभाजन में, ऑप्शन सी कोशिका विभाजन में, ऑप्शन डी कोशिकांगों के निर्माण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका विभाजन में। ठीक है। 33 में कह रहा है कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर द्रव जलिका से। ऑप्शन डी अंतर द्रव जलिका से। क्वेश्चन 34, 70S राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में, सभी जीव में, सभी जंतु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोकैरियोट में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 35 पे आते हैं। रंगीन लवक को कहा जाता है। क्वेश्चन 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। इसका सही आंसर हो गया क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी। ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ये सही है। क्वेश्चन 37, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है किसी से? तो लिप्रोप्रोटीन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो इसका सही आंसर है। आगे कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है। पहला ऑप्शन है केंद्रक, बी राइबोसोम, सी क्रोमेटिन, डी कोशिका झिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब 39 कह रहा है क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं। इसके अंतिम सिरा को कहते हैं टेलोमियर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 40, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ऑप्शन ए शुक्राणु कोशिका में, ऑप्शन बी स्पंज कोशिका में, ऑप्शन सी बैक्टीरिया में, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया में। ठीक है। अब क्वेश्चन 41 कह रहा है अंतर्द्रव जलिका केंद्रक है। पहला है क्वेश्चन 41 कह रहा है अंतर्द्रव जलिका केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन संश्लेषण का। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित किसकी अनुपस्थितियों से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इसका सही आंसर हो जाएगा। 43, लाइसोसोम में जमा रहता है। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम जमा रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 44, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है तो इस लिपोप्रोटीन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिपोप्रोटीन से। तो 42, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है, किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एटीपी के निर्माण से। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन 46, पॉलीसोम है। पॉलीसोम क्या है? राइबोसोम प्लस mRNA। तो इसका सही आंसर सी हो गया। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन
इसका हो जाएगा सही आंसर ए माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 48, तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया किसने? सिंगर एवं निकोलसन ने। तो इसका सही आंसर ए हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 49 पर। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पादप कोशिका में। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन आंसर डी, ऑप्शन डी हो गया इसका सही आंसर। क्वेश्चन 50, अग्निलवक का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना, खाद्य पदार्थों का संचय करना, परागण में सहायता करना, उत्सर्जन करना। इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थों का संचयन करना। सही आंसर बी हो गया। 51, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? इसने जीव द्रव्य की खोज की थी। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। 52, जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है किस चीज़ का? तो यह था कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक का। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। 53, कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। तो इसका सही ऑप्शन सी हो गया 53 का सी। 54, पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है तो सेल्यूलोज। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन 55, झिल्ली युक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोट में पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकाएं यूकैरियोट में पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो गया आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है किसमें? तो जीवाणु में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। इसके बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं राइबोसोम। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है किस चीज़ के? तो चिकनी ईआर। इसका ऑप्शन सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। 59, राइबोसोम बना होता है किस चीज़ का? तो आरएनए एवं प्रोटीन से। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन 60 पे। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं किस चीज़ में? तो गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं इन सभी में। प्रोकैरियोट में भी, लाल रुधिर कणिकाओं में, नील हरित शैवाल में, इन सभी में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, सभी में। समानांतर नलिकाओं या सिस्टनीर में समूह से बनी संरचना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्जी उपकरण। 62, निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन ईआर संश्लेषी पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो वो भेजता है हो जाएगा गोल्जी उपकरण। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, गोल्जी उपकरण। 63, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम को सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डवे ने देखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 63 का हो गया ऑप्शन सी। 64, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी
पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रिस्टी लाइसोसोम में पाए जाते हैं, जो इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही आंसर है। 66 श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, ये सही है। ठीक है, आते हैं 66 पे। रंगहीन एवं श्वेत प्लेस्टिड को कहते हैं। रंगहीन एवं श्वेत प्लेस्टिड को कहते हैं, क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। तो 68 क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरलयुक्त गुहा को कहा जाता है। तरलयुक्त गुहा को क्या कहा जाता है? कहा जाता है स्ट्रोमा। ऑप्शन डी सही आंसर है। 69 कोशिका कला वर्णात्मतः परगम्य होती है क्योंकि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संरचना कोशिका में से होकर होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संरचना को रोक दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 70 में आते हैं। न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियम के बाहर डीएनए मिलता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। 70 का सी, माइटोकॉन्ड्रिया। 71 निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। 73 कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 74 निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन ए 74 का सही आंसर है। तो 75 कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव केंद्र स्थित है हैदराबाद में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कोशिका का जीवित अंग जीव द्रव्य कहलाता है, यह किसने कहा था? यह कहा था कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग किससे बना होता है? यह किससे बना होता है? तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिकाओं से बना होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। तो 77 सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, किसे पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओफियोग्लोसस में। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 का सही आंसर होगा वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 79 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज
किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी नॉल एवं रस्का ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 79 का, नॉल एवं रस्का। तो क्वेश्चन 80, अंतःपरद्रव्य जालक की खोज किसने की थी? अंतःपरद्रव्य जालक की खोज क्या था? पोर्ट ने। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 81, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया किसने प्रदान किया है? गुणसूत्र शब्द वॉल्टेयर ने प्रदान किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का बी सही आंसर है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान कौन करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसका सही रूप प्रदान करती है। 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखीय झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःपरद्रव्य जालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतःपरद्रव्य जालिका। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है गोल्जी काय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 84 का। तो कौन सा कोशिकाओं केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का डी उपर्युक्त सभी, मतलब कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं, ये सभी कोशिका में पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो 86, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है लाइसोसोम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 87, अवनी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, अवर्णी लवक पाए जाते हैं मुख्यतः जड़ों की कोशिकाओं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जड़ों की कोशिकाओं में। 88, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। फूलों और बीज को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट। 89, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट से मिलता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। 90, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए 91, लाइसोसोम में पाए जाने वाले वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। चलिए क्वेश्चन आते हैं 92 पे। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, इसका बाहरी आवरण कहलाता है अंतःपरद्रव्य जालिका। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी 93, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 93 का बी। 94, इसका सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लास्टिक। कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया 95 का।
96 यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का अवशोषण नहीं होगा। तो 96 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति रहेगी तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो गया 97 का सी। 98 कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98 का डी, सेंट्रियोल। 99 का है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सेल दिया था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 99 का ऑप्शन सी। 100 न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 का डी। 101 डीएनए द्विहेलिक प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। डबल हेलिक को किया था वाटसन एवं क्रिक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन एवं क्रिक ने। जीव द्रव्य जीव का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था। हक्सले ने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आते हैं 103 पे। क्वेश्चन 103 जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था पुरकिंजे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 103 का बी पुरकिंजे। 104 माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 105 का ए। 106 कोशिका भित्ति होती है पारगम्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारगम्य। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, तो वो है लवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 108 का ए। 109 प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपोप्टोसिस कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। 111 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, 111 का ए। 112 गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य है कोशिका विभाजन शुरू करना। तो इसका सही आंसर हो गया गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य है स्राव करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 113 किसकी उपस्थिति कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 113 का क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो 114 निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि
सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। तो एक पास्चर, लाइडेन, रॉबर्ट हुक और चौथा ऑप्शन है टी स्वान। इन सब में से कौन सा सही है? तो इन सब में से किन किन ने दिया था? इनका आंसर हो जाएगा लाइडेन और टी स्वान ने। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 2 एवं 4। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो वो है जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परासरण की परिभाषा है। परासरण की क्या परिभाषा है? तो परासरण की परिभाषा है अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर, अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह, यही परासरण की परिभाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 117 अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलती है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, जलवायु परासरण द्वारा बाहर निकलती है। तो 118 यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है आइसोटोनिक। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। कोशिका का आयतन कब बढ़ती है? इसको किस में रखते हैं तो इसका आयतन बढ़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक अति पराशरी विलयन में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, एक अति पराशरी विलयन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। तो अंतःसंश्लेषण के कारण बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। तो किस कारण से? अंतःसंश्लेषण के कारण से, अंतःशोषण के कारण से बीज फूलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया बी। आते हैं 121 पे। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। लकड़ी के दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना अंतःशोषण के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। तो 122 उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। तो इसका सही आंसर है बाह्य परासरण के कारण। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बाह्य परासरण के कारण। 123 केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को साइटोकिनेसिस कहते हैं। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, साइटोकिनेसिस। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत हेतु समसूत्री कोशिका विभाजन उत्तरदायी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समसूत्री। ठीक है, तो क्वेश्चन 25 केसेरुको के विरसन में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल मियोसिस द्वारा। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, केवल मियोसिस द्वारा। तो 26 माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था है वो है प्रोफेज। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होती है? पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस कोशिका पट्टिका की सहायता से होती है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। तो 28 माइटोसिस का सबसे कम समय में
पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? तो इसमें कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था एनाफेज है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया आंसर सी। 29 एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनती है? तो इसके 8 विभाजन से तो कितने 256 कोशिकाएं बनती है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए 130। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है अर्धसूत्री विभाजन में। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्धसूत्री विभाजन। पारगति किस अवस्था में होता है? पारगति पैकिटीन अवस्था में होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी पैकिटीन। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितने बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? 200 शुक्राणु बनने के लिए मियोसिस द्वारा 50 कोशिका विभाजन होगा। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? टेलोफेज की विपरीत अवस्था है प्रोफेज। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए प्रोफेज। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? तो एनाफेज। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है। 135 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है। कथन 2 है अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें सही है केवल एक। पहला कथन सही है जो कहा था समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम में एक बार विभाजित होती है। क्रोमोसोम भी क्या होता है? एक बार विभाजित होती है। यह कथन सही है। ठीक है। 136 निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फॉन्टाना के द्वारा किया गया था? फॉन्टाना के द्वारा किया गया था केंद्रिका की खोज। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए केंद्रिका। 137 प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ये सभी हैं। तो एक कोशिकीय जीव में प्रजनन, बहुकोशिकीय जीव में वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत। तो ये सभी क्या हैं? सही हैं। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। इसमें एक टोटल 137 क्वेश्चन थे। ठीक है। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगला टॉपिक रहेगा ऊतक विज्ञान। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर किया कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए धन्यवाद।